नेक्स्ट लिखिए भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इसी को बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला यहाँ देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एटम है, ठीक है, और ये क्या भैया आपका, आपने एटम को बाहर से क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, इसमें से एनर्जी रिलीज होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ कहेंगे कि व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर से, when an extra electron added in isolated gaseous atom, then amount of energy released, और इसी को क्या बोलते हैं भाई, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मीनिंग समझिए, आपने कभी अफिनिटी का नाम सुना होगा बायोलॉजी में, रेस्पिरेशन पढ़ा, उसमें रेस्पिरेशन बना था ऑक्सीजन का तो सीमाइड बनता है। रेस्पिरेशन जब पता नहीं ह्यूमन वाला, उसमें जब ब्लड वाला पता है उसमें सिग्माइड बनता है कर्व। वो अफिनिटी का मतलब होता है ऐड होना, जुड़ा हो जाना। तो यहाँ अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन किसको जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन को। जब जोड़िएगा तो वहां से क्या रिलीज होगा आपका? एनर्जी। उसी को एक साथ क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन। या फिर आप लिखा सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि पहले जो भी एटम लगा कुछ एनर्जी रही होगी, उसे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तो वो बन जाएगा ए नेगेटिव। क्या बन जाएगा भाई? ए। तो पहले मान इसका डेल्टा एच जो भी रहा होगा, इसके पहले क्या मान लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगी? E2। तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1। बोले भाई पहले कुछ भी एनर्जी रहा होगा ना इसका, जैसे मान लीजिए आपका एनर्जी क्या है, पहले आपने बाहर से ग्लूकोज खींच लिया तो एनर्जी कितनी हो गई आपकी? तो आप E2 में C1 लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि भाई आपने कितना ग्लूकोज खींचा है, या फिर आपको उससे ग्लूकोज पीने से कितनी एनर्जी मिली है। क्यों भाई बैठो, कल बीमार थी ना आप, लोग कह रहा था कि बुखार आ गया है आपको, तो दवा तो खा रहे थोड़ा बहुत, नहीं खाई आप, चलिए कोई बात। कभी ग्लूकोज पिए हैं? कभी नहीं पिए ग्लूकोज, कभी नहीं। वाह, हमारी क्लास में फ्री में बढ़ता है। तो ये समझ लीजिए पहले भाई, ये लिखना नहीं है अभी, लिखिए इससे पहले द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required, which is released, which is released when an extra electron added when an extra electron which is released when a when an extra electron is added in isolated neutral isolated gaseous atom. Gaseous is called gaseous atom from outside, from outside, समझ नहीं है? is called, इसे क्या बोलते हैं भाई? या दूसरा नाम क्या है? एनसीईआरटी में खाली क्या मिलेगा?
लेंगे इलेक्ट्रॉन, जो भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी RIA लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? आपने कल लिखा होगा आइंस्टाइन एनर्जी IE, इसमें क्या लिखेंगे भाई? IA, सॉरी EA। मैं चप्पल नहीं था जी कहाँ है? गौरी रखी। कौन भाई? यहाँ पे सही लिखा था, साफ लिखेगा। ठीक है भाई। The minimum amount of energy which is released when an extra electron is added in neutral isolated gaseous atom from outside is called electron affinity, but represent करेंगे इस तरह से। ठीक है भाई। क्योंकि देखिए समझने का बस फर्क होता है। पहले एटम जो भी रहा होगा उसकी एनर्जी E1 मान लीजिए, बाद में आपने उसमें ग्लूकोज मिला दिया, एनर्जी चेंज हो गई तो E2 मान लीजिए, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1, उसी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो एनर्जी चेंज हो गई ना, उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। आपने कल लिखा होगा आइंस्टाइन एनर्जी या फिर आइंस्टाइन एंथैल्पी या फिर आइंस्टाइन पोटेंशियल। देखा भाई पोटेंशियल, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वहां आपका डेल्टा एच जो था वो भी आपका पॉजिटिव था। यहाँ जब डेल्टा एच रिलीज होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा भाई? तो देखिए ध्यान सुनिएगा, कोई एटम क्या है ये? इसका नाम हो जाएगा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। जी मतलब गैसियस है, और आप इस पे इलेक्ट्रॉन देना है। क्या देना है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन कल निकाल रहे थे ना भाई, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव आ रहा था, आज दे रहे थे इस पर क्या आएगा? और ये समझ रही हैं? तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस, ठीक है, E1 EA1। बोलिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी का रिक्वायरमेंट हो 1 बॉटल या 1 लीटर या 1 ग्लास ग्लूकोज पीने का, कितना भाई? आपने पहले उसको 1 ग्लास ग्लूकोज दे दिया तो उसने पी लिया, ठीक है, अब वो पीना, फिर आप जबरदस्ती कर कीजिएगा, लेकिन पिलाना है, पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या फिर बाद में आपको देना पड़ेगा भाई, चाट टाफी दे देगी या कुछ ऐसे देना पड़ेगा ना भाई आपको लालच। देखिए होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को पहली बार देते हैं, जैसे न्यूट्रल है ना भाई, ये कैसे है? पहले बार इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। लेकिन जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये कौन सा है? रिपल्सन होने लगेगा ना। तो दूसरी बार जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। फिर से सुनिए भाई, पहले न्यूट्रॉन है ना ये, पहली बार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन लेना रिपल्सन हो रहा है ना, तब फिर बाहर से एनर्जी भी देना पड़ेगा बाहर से। तो जब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड जब बात करेंगे EA2, ये प्लस हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा भाई? जब फिर अगर इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। यानी साथ हमको एनर्जी भी देना पड़ेगा। जैसे स्कूल ना जाए तो भाई अब इनको पैसा दीजिए, टिफिन भी दीजिए। पहली बार कर देखिए, पहले दिन टिफिन आपने दिया तो लेके चली गई, बट रोज दोबारा टिफिन देने पे फिर अलग खर्च देना पड़ेगा। क्यों भाई? नोट करिए इस तरह से। ये आपको सवाल मिलेगा जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सर रिपल्सन होने लगेगा। क्या करने लगेगा? बात समझ रही हैं आप? भाई किसी घर में अगर पहली बार मेहमान आता तो लोग मानते हैं चलो अच्छी बात है, दोबारा फिर आएगा जल्दी एक्सेप्ट करना। तो भाई क्या हो रहा है? देखिए छोटा भाई वाला स्टाइल फिर आप भी बना रही हैं क्या? इसी पे चबाना शुरू कर दिया, अब पूरा बैटरी वाला सब कहाँ चला जाएगा? कहीं नहीं। अच्छा ये हो गया भाई। देख लीजिएगा पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी। पीरियोडिसिटी
periodicity in एफिनिटी भी तो बोल सकते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोल सकते हैं। और उसी दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हो सकता है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखा हो, रीडिंग कीजिएगा तो आपको लिखा क्या मिल जाएगा? या किसी और बुक में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आप डाउट पूछने आ जाएंगे, क्यों भाई कि मैंगो में शाम कहाँ होता है? ये कहीं हासिल होता तो है, नहीं होता है। चलिए भाई, अब देखिए इसमें आपको याद ये रखना है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं कैसे बताते? आप तो ग्रुप का नाम सुने हैं और पीरियड का नाम सुना भाई आपने? सबको जेड इफेक्टिव से कंपेयर करें, किससे? आप बताइए पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका? और ग्रुप में आपका जेड इफेक्टिव सही है ना भाई? जब पीरियड में आएंगे तो जेड इफेक्टिव, अब देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1/रेडियस। क्या लिखेंगे भाई? अब बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन रेडियस क्या होता है? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटने लगेगा। और अगला देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीरियड में जाकर जेड इफेक्टिव या ये भी लिख सकती हैं आप, रेडियस भी लिख सकती हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो पीरियड में जाने पर रेडियस क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। इसको बस इतना ही लिखिए। जेड इफेक्टिव क्या होता है पीरियड में जाने पे? इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अरे इतना नोट करिए कॉपी में, नोट करिए भाई इतना पहले। ग्रुप में जाने पर आपके घंटे का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्सेप्ट या हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। ये दिख रहा है भाई, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। लिखिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। देखिए अगर मान लीजिए कोई फुल फिल्ड हो, जैसे मान लीजिए S2 P6 D10 F40, या हाफ फिल्ड हो S1 P3 D5 और F, ये जो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड तो स्टेबल होते हैं ना भाई, ये क्या होते हैं? मोर स्टेबल। अब तो जो लोग स्टेबल है वो चाहेंगे कि हम, जैसे मान लीजिए स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, वो इलेक्ट्रॉन लेना, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी भाई? जीरो। क्या हो जाएगी भाई? जो स्टेबल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए जो स्टेबल नहीं है, और जो खुद ही स्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाते तो पैसा पहले खोजते, कुछ जाते तो नहीं खोजते। तो भाई लाडो कितने रुपए मिले थे? 2 रुपया। कौन दिया? मम्मी की पापा? मम्मी कुछ नहीं। अच्छा कौन है फिर? सही बात, जो पैसा देगा वो अच्छा है। चलिए अब आपने क्या सुना होगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का, सुना हमने सेकंड पीरियड का? बोले भाई कैमरा ऐसे हो गया। तो लाडो ने कुछ किया हो? बैटिंग ऐसे लेते हैं आप पे कैमरा। अब बताओ भाई सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट्स है? ठीक है, इसमें देखिए क्या है आपका?
ये कि नहीं भाई? हाँ। पहले देखिए डायरेक्ट हम इसमें बता रहे हैं जो नाइट्रोजन है कौन है भाई इसमें? यहाँ फिर लाइट नहीं, इसका जो इनका अफेक्टिव होगा वो क्या होगा भाई? यहाँ देखिए नियॉन अफेक्टिव फुलफिल्ड है कि नहीं? इसका जो इलेक्ट्रॉन अफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा भाई? कितना मतलब हम लोग को नंबर चाहिए कि वो हाफ फिल और फुल फिल कहलाएगा, जैसे कि 1 अगर टोटल रहेगा तो वो पूरा पी में टोटल कितना होता है? 6 होता है 6 होता है। पी ऑर्बिटल में। हाँ। पी फुलफिल्ड हो गया। हाँ। अब इनमें अगर पी में 3 होगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाँ हाँ तो अगर मान लीजिए कि जो स्टेबल है वो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना देखा नहीं चाहता, बोले भाई इसलिए देखिए नाइट्रोजन आपका स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन आप करेंगे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर आप जबरदस्ती करना चाहते क्या करना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, साथ क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी भाई? अरे भाई बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो टिफिन के साथ पैसा भी देना पड़ेगा ना भाई लाडो, तो इसको फिर मत घबराना, ठीक है? दूर रहो पहले। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पूछा जाएगा इधर पूछा जाएगा तो वैसे ही देखिए भी आपका स्टेबल है ना, फुलफिल्ड है, समझ रही है? तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, बट आपने कहा नहीं सर हमें डोनेट करना है तो फिर से इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा? समझ गई है? बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे भाई? देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का 2 वैल्यू होता है, एक 0 और एक पॉजिटिव। 0 का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, और पॉजिटिव आप जबरदस्ती इसको दे रहे हैं भाई। हो गया भाई? चलिए अब यही अगर थर्ड पीरियड हो क्या हो आपका? अच्छा इसमें आपको डाटा बता दें, चलिए वही बता। अब अगर इनको हटा दें क्या करें इन दोनों को? तो इधर आने देखिए जेड, इधर आने जेड इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना। तो लिखिएगा अगर मान लीजिए लिखिए मैं दूसरी जगह किसका होगा भाई? कैसे इसको हटा देंगे हम लोग। इसको हटा देंगे, मतलब अगर हम इसको हटा के देखें तो ये बचेगा कि नहीं? हाँ, बच गए। बोलिए भाई, इसको अगर हटा देंगे तो ये बचेगा ना। हाँ। आपसे जब भी पूछेगा तो वो ऐसा पूछेगा कि आप समझ जाइएगा, ठीक है? अब इसका थर्ड पीरियड है क्या आएगा? देखिए इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेना चाहता कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो उसमें डी तो है नहीं, इसलिए एक्सेप्ट करना ये हाफ फिल्ड उतने में बोलेगा हम खुश है, उतने में हम जैसे वैसे क्या है, और हमें कोई जरूरत चल। अब इसमें नोट करके लिखिए फटाफट, पूरे पीरियोडिक टेबल में लिखिएगा, नोट में पूरा नहीं लिखना है, नोट लिखिए। हैलोजन हैज द, हैलोजन नाम सुना भैया आपने? कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल। हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में। हाईएस्ट किसका भाई? उसके बाद बोलेंगे सेकंड हाईएस्ट, क्या बोलेंगे? सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अभी लिखा तो मिटा दिया। सेकंड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन फैमिली, कौन हो जाएगा भाई? सॉरी पहले हाईएस्ट कौन हो गया? ऑक्सीजन का एक और नाम देते ना भाई, चैल्कोजन। बोलिए भाई, अगर थर्ड पूछे थर्ड हाईएस्ट तो कार्बन फैमिली, कौन हो जाएगा भाई? अभी मैंने लिखा, मैंने मिटा दिया भूल करके, कार्बन। देखिए फिर सुनिए, ये कौन है आपका? इसको हटा दीजिए, कौन बचा? उसके बाद फिर कौन है आपका? इसको हटा दीजिए, इसके बाद क्लोरीन। समझ गए भाई? तो अगर हाईएस्ट बोलेगा तो उससे कम, उससे कम, क्या समझ गए? नोट करिए भाई। क्या आप चैल्कोजन फैमिली का नाम सुनिए भाई? चैल्कोजन फैमिली, उसमें कौन कौन आएंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम। ये समझ आएगा इसको पढ़ने का प्रॉफिट कितना है, ये नाम पढ़ने का?
जल्दी से बोल देगा ना भाई ऑक्सीजन फैमिली अपने चैल्कोजन, चलो जाओ, क्यों भाई चैल्कोजन चले जाओ, यार आजा तुम जाओ। तो यहाँ देखिए आपने सर कहा एक पॉइंट सुनिए, अगर कोई एटम क्या है ये गैसियस, आपने इसको क्या दे दिया भाई इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा ए नेगेटिव गैसियस। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ डेल्टा एच लिखेंगे, नेगेटिव क्या लिखेंगे, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी घट रही है, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, अब पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी देना पड़ रहा है। तो भाई ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा -141, क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे -200, -195 लिखिए, मतलब लिखेंगे भाई 190, लिखेंगे 175। बोलिए इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, देखिए माइनस, ये समझना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस से क्या समझना है, अब इसमें कौन बड़ा वैल्यू है, जब इसका ऑर्डर लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, इसका ऑर्डर तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी भाई, ये भाई साहब कहाँ आ गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, किसका भाई, फिर सुनिए ये माइनस जो दे रहा है ना, अब माइनस का मीनिंग सिर्फ ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सबसे अधिक रिलीज कहाँ हो रही है, ये निगेटिव देख नहीं बोलना है सर कि निगेटिव जितना बढ़ेगा उतना छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, निगेटिव बस ये इंडिकेट करेगा इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो भाई जहां पे जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उतना ज्यादा रिलीज होगा। अगला देखिए, आपने कोई सुना होगा फिर, कल, बाहर, आई, तो इसी को बोलते हैं हैलोजन फैमिली, क्या बोलते हैं भाई, अब इसका देखिए कितना है, रुक जाइए, -328, -325, -348, -290, 275, कितने थे, 2 4 5 डाटा देख के बोलिए ऑर्डर क्या है, डाटा देख के बोलिए भाई, नहीं पहले आएगा आईपी, रुक जाइए पहले, ये 200 है, 300 है, 328, 348 है, रुक जाइए थोड़ा गलत हो, इसको 348 कर दो, 340, इसको -325, 275, बोलिए बोलिए, क्लोरीन, सबसे अधिक किसका आएगा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर एसिटिन, फिर आयोडीन, ये आएगा ना भाई, आयोडीन आएगा ना, अब अगर सबको एक साथ जोड़ दे क्या कर दें, एक साथ जोड़ दो, देखिए इसी जस्ट पीछे इसके बाद 275 है नहीं, उसके बाद देखिए सल्फर लगा देंगे, मतलब इसी के पीछे देखिए इसको सेटअप कर देंगे, तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा क्लोरीन, बोलिए भाई, नोट कर लीजिए इस तरह से, क्यों भाई ये लग चलो भाई आगे।